चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, मजा मा, कैसे हो, क्या हाल चाल, गुड इवनिंग। और कल की क्लास के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो आगे बढ़ते, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो आज है लेक्चर नंबर 11 और एक लेक्चर और लगेगा ग्राफ का। लास्ट सेकंड टॉपिक चल रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। स्टार्ट करेंगे बेटा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक हाइट दो टाइम करेंगे और बचे हुए कंसेप्ट करेंगे अपन लोग। बहुत सारी ऐसे जो अपन हवा में पकड़म पार्टी खेलते हैं, एयर चेज टाइप क्वेश्चंस करेंगे, वेल वाले क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारे एयर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन समझेंगे, एयर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एंड काफी इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, काफी मजा आएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, एडवांस लेवल के लेक्चर्स चल रहे हैं, खत्म होने वाला जो कि चैप्टर। बहुत सारी इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, हम एक बार क्विकली रिव्यू ले लेते हैं कि किसी को भी कभी भी आप ऊपर फेंकते हो तो इक्वेशंस जो लगती है, जब भी थ्रो अप करते हैं तो जो इक्वेशंस लगती है वो उसमें हमेशा माइनस जी आता है। तो इक्वेशंस इस तरीके से माइनस जी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2gh हो जाता है। और जब भी किसी को भी आप थ्रो डाउन करोगे, जब भी किसी को नीचे फेंकोगे आप, तो इक्वेशन में प्लस लग जाता है। ठीक है, अगर कभी किसी को ड्रॉप करते हो तो ड्रॉप करने में u जीरो हो जाता है और इक्वेशंस ये वाली लगती है। ये इक्वेशंस में ये तीन तो बड़ी डायरेक्ट है क्योंकि u जीरो हो गया है। बची हुई इक्वेशंस एक बार फिर से वापस से देख लो आप, तो आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। जो अपन कभी भी नॉर्मली कभी भी किसी को भी ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर u स्पीड से फेंकते हैं तो नीचे भी वो u स्पीड से ही आता है। यहां तक पहुंचने तक का जो टाइम होता है इसको टाइम ऑफ मिड फ्लाइट बोलते हैं। हाइट मैक्सिमम कैपिटल ऐसे लिखते हैं। पूरा गिरने तक का टाइम t हो जाता है। जब भी इसकी बात करें अपन तो जो हाइट होती है वो निकल कर आती है, स्टॉपिंग डिस्टेंस या डिराइव किया था लास्ट क्लास में, u स्क्वायर बाय 2g आती है। मिडिल तक का टाइम u बाय g होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट डबल हो जाता है 2u बाय g। इसके अलावा दो इक्वेशंस बड़ी कॉमन यूज में आती है, u बराबर अंडर रूट में 2gh, और जो मिड वाला टाइम होता है, टाइम ऑफ मिडिल, वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। वेरी कॉमनली यूज्ड इक्वेशन, सब डायरेक्टली यूज में आती है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। आई होप सब लोगों को यहां तक याद है जो हमने पढ़ा था। सब लोगों को ये बेसिक इक्वेशंस याद है सारी की सारी? बताओ यस या नो, याद है या भूल चुके हो सब कुछ? जल्दी बताओ, सब कुछ याद है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या सब कुछ याद है या भूल चुके हो? थैंक यू सो मच संदीप, अच्छे से देखिए। ये बेसिक इक्वेशंस होती है, ये इक्वेशंस का सेट रेडी हो गया है। ठीक है, जल्दी 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 आराम से देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी आराम से देखिए। ये सब इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, एक बार फटाफट से इन इक्वेशंस को फिर से देख लिया है, क्योंकि आज डिफरेंट केसेस करेंगे, सब में इक्वेशंस यूज में आएगी और सब अच्छे से करना है। ठीक है, जल्दी बताइए, याद है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, याद है? बहुत बढ़िया, आराम से देखिए आराम से देखिए आराम से देखिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंडर रूट वाली इक्वेशंस कैसी आई फिर से देख लो फटाफट से बेटा। हम पढ़ा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर जीरो हो जाएगा ड्रॉप करने पर, तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2gh। सिंपल सी बात है, ऐसे आई ये इक्वेशंस निकल कर। और अपन ने बोला h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मिडिल तक के लिए लगाएंगे, u जीरो हो जाएगा। ठीक, अगेन वही यहां पे 2h बाय g बराबर टाइम मिडिल का स्क्वायर, तो टाइम मिडिल अंडर रूट में 2h बाय g निकल के आ जाता है। काफी कॉमनली यूज इक्वेशंस है, बहुत ज्यादा यूज में आती है। आपको जब आप बुक्स में सॉल्यूशन देखेंगे तो भी ये इक्वेशंस का डायरेक्ट इस्तेमाल करा जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि बच्चों को ये दो इक्वेशन तो अंडर रूट वाली बाय हार्ट याद हो चुकी होगी। ठीक है, आया बेटा? बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों? बात क्लियर है? मिडिल वाली भी समझ में ही कैसे आई? ठीक है, अच्छा ये सर मिडिल क्यों लिखा, फुल टाइम क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि इस इक्वेशन से ये हाफ टाइम आएगा, यहां से यहां तक का। हमने इक्वेशन यहां से यहां तक लगाई, क्योंकि यहां इस पॉइंट पे u जीरो हो जाता है टॉप पॉइंट पे, इसलिए यहां से आधे तक की इक्वेशन लगाई।
अगर टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, डबल आ जाएगा, ठीक है। ओके, सबको यहां तक क्लियर है बताओ? तो 85 बाकी बच्चों को भी समझ में आ गई, अंडर रूट वाली इक्वेशंस भी इजी है, एक बार बता दो यस या नो, फाइनल बता दो, ठीक है। ये चैप्टर में एक लेक्चर और लगेगा ग्राफ वाला, ठीक है, एक या दो लेक्चर ग्राफ, क्योंकि ग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को, इंपॉर्टेंट है। एक बार ग्राफ हो जाएगा तो परमानेंटली सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। मुझे लास्ट क्लास से नोट कर लिया था, फिर से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्विक रिव्यू था बस, ठीक है, ताकि आज की क्लास के लिए आप सब रेडी, ये सब कुछ आज की क्लास में यूज में आएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करेंगे। इसके बाद सेकेंड टॉपिक हमने जो पढ़ा था प्रोफेसर मेथड में, उसमें कुछ पैटर्न्स पढ़े थे जो 70 to 80% क्वेश्चंस में लगते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न दिख जाएंगे तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ये सब पैटर्न लगते हैं जब भी आप किसी को ड्रॉप करते हो। तो ड्रॉप करते हो तो यहां पे टाइम लिख रहा हूं 0 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ये वाला एक बार नोट बना लेना ऐसा कैसे वापस से, ठीक है। 6 सेकेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस में से स्पीड बहुत बढ़ जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग स्पीड। सब सवालों में नहीं लगेगा, 70-80% क्वेश्चन जिसमें ये दिख जाएगा उसमें स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं लगेगा तो नॉर्मल तरीका है हमारे पास सॉल्व करने का, ठीक है। तो जो स्पीड होती है वो 10-10 के फॉर्मेट में बढ़ती है, क्यों? 10 मीटर पर सेकेंड, जीरो ड्रॉप किया तो 0 से करा, फिर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, फिर 30 मीटर पर सेकेंड, फिर 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा 10-10 के फॉर्मेट में बढ़ती है स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड की बात करूं बेटा, डिस्टेंस कवर की बात करूं तो हर सेकेंड में डिस्टेंस किसे कवर होता है? हमने पढ़ा x 3x 5x, तो x 5 मीटर आता है, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 मीटर, 5 7 जा 35 एंड सो ऑन। अब पैटर्न दिख जाएगा 45 मीटर, 55 मीटर एंड सो ऑन चलते जाएगा। और टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो एक सेकंड में तो 5 मीटर होगा, यहां मैजिक नंबर लग जाता है, फिर 20 मीटर, देन 20 के बाद क्या आता है 5, 20, 45, 80, 125, 180, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो ये थे ये अपन ने मैजिक नंबर्स पढ़े थे, 5, 20, 45, 80, 125, 180। तो अब ड्रॉप वाले क्वेश्चंस में आप स्पीड काफी बढ़ा सकते हो। जैसे बोला कि भैया मैंने ड्रॉप करा, स्पीड 30 हो गई, तो डायरेक्टली आप या तो आप क्या करो, हर बार फॉर्मूला लगाओ v बराबर √2gh, उससे निकालो कि स्पीड दे रखी है, सब दे रखा है, h निकल जाएगा, या आपको पता है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। दीज आर वेरी हेल्पफुल इन डूइंग क्वेश्चंस। 70-80% क्वेश्चन में स्पीड बहुत बढ़ जाती है। तो ये भी आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, आई होप याद होगा। बोलो ये याद है यस या नो, जल्दी बताओ। एकदम बेसिक बातों से बात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार फिर से नोट कर लेंगे तो आपका काफी फायदा हो जाएगा। ये एक सुंदर डायग्राम बना के चिपका दो कहीं पर, क्योंकि इससे हेल्प बहुत मिलती है क्वेश्चंस में। आज बहुत सारे पीवाईक्यू भी इन तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कितने फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। लगभग सारे पीवाईक्यू हमने करे हैं, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा नोट करना है ना, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। चलो रेडी हो सब लोग? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट व्हाइल डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्लास के बाद इसको अच्छे से एक जगह बना के रख लेना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट अस गो फॉर द न्यू क्वेश्चंस। तो हमने कल कुछ पैटर्न्स देखे थे, आज हम लाल टमाटर या जगलर प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसमें आते हैं टमाटर, आलू, प्याज, बॉल्स वॉल्स, कुछ भी हवा में उछालता है। इट इज एन एप्लीकेशन, अगेन एप्लीकेशन ऑफ गैलीलियो, ऑड नंबर वाला। तो मैंने बोला समझो, क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अ जगलर इज जगलिंग, लेट अस से कितना, जगलर इज थ्रोइंग करते हैं शब्द थ्रोइंग, लेट से अ बॉल एवरी सेकेंड
एक जगलर क्या कर रहा है, एक बॉल ऊपर हर सेकेंड फेंक रहा है. इफ ही थ्रोज टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ, लेट्स से कितना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर. हाउ मेनी बॉल्स डज ही हैव. तो उसके पास कितनी बॉल्स है. एकदम सिंपल सा सवाल. ठीक है, हर सेकेंड में एक बॉल फेंक रहा है. जल्दी बताओ. हर सेकेंड में एक बॉल फेंक रहा है, तो बताओ टोटल कितनी बॉल वो जगल कर रहा है. अगेन क्वेश्चंस पहली बार देख के अजीब लगता है, पर इतना अजीब नहीं है. आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर देखेंगे तो एक जगलर है, ये से बॉल जगल कर रहा है अलग अलग, हर सेकेंड में एक बॉल फेंकता है. चलिए, अब मुझे नहीं पता कितनी बॉल है हवा में, वो बहुत सारी हो सकती है. जो बॉल की मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है, 45 मीटर है. कितनी है, 45 मीटर है. 3 आंसर गलत है बेटा. 45 मीटर है मैक्सिमम हाइट बॉल की. देखो ध्यान से देखने से सिंपल गलतियां हो जाती है. बंदर बन गए तुम. देखो, अब देखो ध्यान से समझना. पहले निकालेंगे ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा. 2 3 तरीके. ऊपर मिडिल तक का टाइम चाहिए, मिडिल तो बेसिकली टाइम मिडिल निकालो एक बॉल का. हाइट दे रखी है तो टाइम मिडिल डायरेक्ट √2h/g से निकाल लो. आप हाइट पता है, जी पता है. टाइम मिडिल निकालो √2 × 45/10. टाइम मिडिल आ जाएगा, 2 से कटेगा 2 5 जा 5 9 जा √9, मतलब 3 आ गया सेकेंड्स. मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, 3 सेकेंड लगते हैं. ठीक है, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, फिर से 3 सेकेंड लगेंगे. तो टोटल टाइम 2 टाइम्स ऑफ टाइम मिडिल, 3 2 जा 2 3 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6 सेकेंड्स हो जाएगा. अगर 6 सेकेंड हो गया, ध्यान से समझो, तो मतलब एक बॉल हाथ से जाकर वापस आने में कितना टाइम लगता है बताओ. इसमें टाइम कितना लगता है, 6 सेकेंड्स. मैं टोटल कितनी, और हर सेकेंड में एक बॉल उछाल रहा है, तो उसके पास कितनी बॉल्स होगी. जगलर के पास 6 बॉल्स है. 1 बॉल एवरी सेकेंड. तो नंबर ऑफ बॉल्स कितना आ जाएगा बताओ. कितनी बॉल्स है भाई के पास, 6 बॉल्स है भाई. 6 बॉल्स के साथ खेल रहा है. जगल. आया बेटा समझ में. क्या सिंपल कंसेप्ट समझ में आया. अरे बोलो, क्लियर हुआ बात बेटा. इजी है, इतना टफ तो नहीं है, बहुत टफ तो नहीं लग रहा है, इजी है. चलो, तो क्या होता है हमेशा यहां पे, अब आप चलो, ये समझ में आया बेटा, सिंपल सवाल था, इजी है. 6 बॉल से भाई के पास. चलो बहुत बढ़िया. एक सवाल और सेम इस टाइप का मैं दूंगा. ठीक है, जगलर के अब जो मैक्सिमम हाइट है 45 की जगह अपन कर देते हैं कितनी, लेट से 80 मीटर, 125 मीटर कर दूं क्या, 80, चलो 125 मीटर कर देते हैं. हाउ मेनी बॉल्स डज ही हैव. अब ये हाइट जो है कितनी तक जा रहा है, 125 मीटर तक जा रहा है. बताइए, करके सॉल्व करिए फटाफट से सवाल. और इंटीजर टाइप है, आपके पास पूरे 45 सेकेंड्स होंगे. बताइए क्या होगा आंसर, कितनी बॉल्स जगल कर रहा है. बहुत बढ़िया, शाबाश. बहुत बढ़िया. सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है. एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सवाल बहुत इजीली बन जाता है. बहुत बढ़िया. टाइम मिडिल अगेन √2h/g से निकालोगे आप. √2 × h कितना है, 125/10. 2 5 जा 5 25 जा. टाइम मिडिल आ जाएगा कितना, 5 सेकेंड्स. टाइम टोटल मिडिल का डबल 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड्स.
तो टोटल यहां से जाके यहां तक आने में से 10 सेकेंड लग रहे हैं, पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड आने में। हर सेकेंड की एक बॉल, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स कितने आ जाएगी बताओ। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक और टाइप का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगी 10 बॉल्स, क्योंकि हर सेकेंड में एक बॉल फेंक रहा है, 10 सेकेंड में 10 बॉल फेंक देगा। तो इट बिकम्स वेरी इजी। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा समझना, इसमें प्रोफेसर मेथड से भी आप कर सकते हैं चाहें तो, क्योंकि 125 अपना मैजिक नंबर है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 125 5 सेकेंड का ऊपर डायरेक्ट टाइम मिडिल। अब उसमें क्या होगा, ये टाइम बच के डायरेक्ट आप यहां पे आ जाओगे कि सर हमको प्रोफेसर मेथड पता है, तो हमको पता है कि सर 125 जो होता है वो डायरेक्ट किसका होता है, 5 सेकेंड का होता है। तो वहां आपकी क्या हो जाएगी, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। पर ये अगर ऐसी वैल्यू आ गई, तो नहीं आई तो भी पूरे मेथड से सॉल्व करना हमेशा, ठीक है। लेट्स से एक सवाल और करते हैं, इसमें वैल्यू थोड़ी मैं आपको ऐसे देता हूं कि प्रोफेसर मेथड से नहीं हो पाए, ठीक है। वैल्यू थोड़ी सी दूंगा कि प्रोफेसर मेथड से हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी वैल्यू, बेटा एक सेकंड रुकना। कोई टिपा टिपी नहीं करना, ठीक है। लेट्स से हाइट दे दी मैंने 11.25 मीटर तक। अब सॉल्व ही करना पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि सर बिना सॉल्व करे आंसर निकाल सकते हैं क्या, नहीं। अब यू विल हैव टू सॉल्व, अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर तो क्या था, 10 था, 84%, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट वॉटकट कुछ नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आई, इसलिए हमने पूरा मेथड भी करा है। टाइम मिडल कैसे निकाल लोगे, √2 इंटू 11.25 अपॉन में 10। टाइम मिडल किससे आ जाएगा देखो, नहीं मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या इसमें, क्या सॉल्व हो रहा है क्या, नहीं तो मैं चेंज करूंगा वैल्यू, देख के बताओ मुझे। ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, रुको मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, रुको एक सेकंड, मुझे एक ऐसे वैल्यू निकालने दो इसमें थोड़ा सा बढ़िया से आपका आंसर आ जाए। एक सेकंड बेटा, है ना। नहीं 11.25 में ही आ रहा था आंसर, तो चलो करते कैलकुलेट। √ में 2 इंटू 11.25 अपॉन में 10, क्या आ रहा है बताओ, कैलकुलेट करके हो रहा है सॉल्व, हो रहा है। चलो देखिए इसमें क्या आंसर आ रहा है अपना, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25 टू आ जाएगा √ में 22.5/10। तो इसको मैं कर दूंगा 225/100। 225 15 का √ होता है, 15/10 मतलब टाइम ऑफ मिडिल आ गया 1.5 सेकेंड्स। सॉल्व करोगे 1.5 जाएगा, 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 3 सेकेंड्स। हर सेकेंड में एक बॉल, तो टोटल बॉल हो गई 3 बॉल्स। आया बेटे समझ में। तो हमेशा फिक्स वैल्यूज नहीं आएगी, पर ऐसा रेयर आता है, 70-80% वैल्यूज जो होती है अपनी फिक्स वैल्यूज आती है, तो उससे फास्ट स्पीड हो जाती है थोड़ी सी। ऐसा आ गया तो हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला, टाइप 2 क्वेश्चन। इसके अंदर सवाल कैसा आएगा देखना, क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ juggler throws a ball when last ball, या throws the next ball, या a ball when last ball is at maximum height.
ठीक है, व्हेन लास्ट बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो जगलर क्या कर रहा है, ऊपर बॉल फेंक रहा है पर वापस नहीं गिर रहा, मतलब ऐसा नहीं है, ये कैसे बॉल फेंक रहा है, ऐसे बॉल फेंक रहा है, इस तरीके से बॉल फेंक रहा है। जैसे लेट्स से कि एक सेकंड रुको बताते हैं आपको, ये ऐसे बॉल फेंक रहा है, ये सबसे ऊपर अगली फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो, ऐसे बॉल फेंक रहा है। एक ऊपर गई, टॉप पर आई, वैसे अगली फेंक दी। समझ में आया? वापस पकड़ने का लोड ही नहीं, वापस नहीं पकड़ रहा, ऊपर फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है। ठीक है, समझ में बच्चों बात है? हाँ, विद स्पीड u। समझ में आया क्या कर रहा है जगलर, क्या कर रहा है? ऐसे जगलर है हमारा, ऊपर से बॉल फेंकी, जैसे ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, इसने अगली बॉल फेंक दी। ठीक है, समझ में आया बच्चों बात? ये आया बेटा बात समझ में? जैसे ही एक बॉल पहुंची टॉप हाइट पे, इसने अगली बॉल फेंक दी, वापस पकड़ने का लोड ही नहीं है इसको, बोला मैं तो फेंक दूंगा। इस केस में ये टाइम मिडल निकालना है। तो हमको पता है v बराबर u प्लस यू माइनस जी टी लगेगा, टाइम मिडल। टॉप पे स्पीड क्या हो जाएगी, v0, तो 0 बराबर u माइनस जी टाइम मिडल, u बराबर g टाइम मिडल, टाइम मिडल आ जाएगा u बाई जी। तो ये क्या आ जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स। इसे क्या निकल आ जाता है, टाइम इंटरवल्स बिटवीन टू बॉल्स। क्या निकल आता है बेटा, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स, कि जो कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम मिडल। हमको वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है टाइम मिडल का, तो u बाई जी होता है, तो u बाई टोटल टाइम 2u बाई जी होता है, वो मतलब ही नहीं सवाल में। वापस बॉल पकड़ नहीं रहा, बस ऊपर फेंके जा रहा है। तो क्या हुआ इसमें बेटा, टाइम मिडल u बाई जी, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है। चलो इस क्वेश्चन में मैं आगे बात करूं, इफ ही थ्रोज, लेट्स से इफ ही थ्रोज, या अगले पेज पे इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मैंने बोला विद स्पीड, कितना बोले अपन, स्पीड है इस बॉल के ऊपर जाने की 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 10 मीटर पर, नहीं थोड़ा बढ़ा देते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा है। ठीक है, बताओ टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स कितना आएगा, बताओ व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स। अब देखो ध्यान से देखना, जल्दी बताओ टाइम इंटरवल बिटवीन टू बॉल्स कितना आएगा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, क्या आ जाएगा, 3 सेकेंड, सिंपल है, वेरी गुड। अगेन वही कंसेप्ट, या तो आप डायरेक्ट टाइम मिडल लगा दो, आपको आता है निकालना, u बाई जी 30/10 3 सेकेंड्स। आया बेटा समझ में? चलो एक और लास्ट वेरिएशन इसमें करेंगे अपन, लास्ट वेरिएशन इसमें करेंगे। ठीक है, विथ स्पीड u, इफ ही थ्रोज if he throws 5 balls every second, calculate u। अगेन बहुत अमेजिंग क्वेश्चन बनता है, बताओ देखो। तो इसने बोला क्या, ये ऊपर फेंकता है बॉल को, हमको पता है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, टाइम मिडल से u बाई जी आता है। सिंपल है बेटा, बताओ। नहीं बेटा, गलत आंसर हो जाएगा। चलो देखो,
ये सेकंड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 सेकंड में 5 बॉल फेंक देता है, ठीक है, ध्यान से देखना। 5 बॉल्स इन 1 सेकेंड। तो 1 बॉल कितने में फेंकेगा? 1 बॉल इन 1/5 सेकेंड, यूनिटरी मेथड। तो 1 बॉल इन कितना? 0.2 सेकेंड। ये क्या निकल कर आ गया? ये भी क्या निकल कर आ गया? टाइम इंटरवल। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, टाइम इंटरवल तो सेम ही होगा ना। तो 0.2 इस u बाय जी, 0.2 इस u बाय 10, u बराबर 0.2 इंटू 10 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जेई में आया था सवाल, उन्होंने बस ये सवाल में यहां पर n कर दिया था, ठीक है। तो आया था जेई में सवाल, बस उन्होंने क्या करा था, यहां पे n कर दिया था 5 बॉल्स की जगह पर। तो देखो, ये आपको ये वाला कंसेप्ट समझने की कोशिश करो भाई। टाइम इंटरवल u बाय जी निकल गया हमारा, ठीक है, और 1 सेकंड में 5 बॉल फेंक दी उसने, मतलब बहुत फास्ट फास्ट फेंक रहा है, तेज नहीं फेंक रहा, फास्ट फास्ट फेंक रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? एक बॉल 1/5 सेकेंड में था, एक बॉल कितने में? 0.2 सेकेंड में फेंकी इसने। तो ये 0.2 सेकेंड टाइम इंटरवल आया सेकेंड लाइन से, फर्स्ट लाइन से भी ये आया, दोनों को मिला के हमने आंसर निकाल दिया। क्लियर है? पक्का? एक योद्धा लेवल सवाल दूं, करके दिखाओगे क्या? करके दिखाओगे? बताओ बताओ बताओ, करके बताओगे सवाल? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, जल्दी बताओ। क्या सबको समझ में आया? एक अच्छा सवाल देता हूं, लेट्स सी कौन कर पाता है। इफ ही थ्रोज n balls every second, calculate maximum height reached by each ball। ये एग्जैक्ट सवाल जेई में आया था, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम सवाल का है, ये सवाल जेई में आया था। देखते कौन कौन कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन था, वेरिएबल में था, काफी इंटरेस्टिंग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल। सेम क्वेश्चन है, 2 की जगह 3 पार्ट हो गए और कुछ नहीं, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या है? u बाय जी, फिर लिखा n बॉल्स 1 सेकेंड में, तो एक बॉल का कितना आ जाएगा टाइम? 1/n सेकेंड। तो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? u बाय जी इज इक्वल टू 1/n। u की वैल्यू क्या आ जाएगी? g/n। इसके बाद लग जाएगा हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला। क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g, u का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो u का स्क्वायर, u क्या है? g/n निकला, पुट कर दो, g/n इंटू g/n, एक जी काटो, अल्टीमेट आ जाएगा g/2n स्क्वायर। दिस वॉज द आंसर। दिस वॉज वेरी नाइस क्वेश्चन। अभी तो आपसे बन गया है, पर इट इज अ वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। बाय 2n स्क्वायर मत भूलना है ना। हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g, या नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे आप, सिंपल सी बात है, देखो फॉर्मूले सब नहीं आ जाए तो 3 इक्वेशन से सब निकल जाता है। नीचे से फेंका u से, ऊपर हाइट h तक गया, ऊपर स्पीड हो जाती है 0। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, v क्या है? 0 का स्क्वायर,
बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर बराबर 2gh। यू की वैल्यू क्या रख देंगे, अब रख देंगे g/n इंटू g/n बराबर 2gh, जी काटो, h आ जाएगा g/2n²। तो और 3 इक्वेशन से सब कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अगेन वही छोटे छोटे कंसेप्ट मिलाकर टफ सवाल भी हो जाता है। तो अब ये सवाल जब पहली बार आप पढ़ोगे और आपने इंडिविजुअल कंसेप्ट नहीं पढ़ रखे तो ये बहुत टफ लगता है, ठीक है। अब ये सवाल कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अच्छा सवाल था, चलिए। अब एक सवाल ये आपका होमवर्क करिए, ट्राई करना, सवाल PYQ है, इजी है, ठीक है। ट्राई करना, आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे, एक हाइट 2 टाइम के सवाल। ये स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं जो करना होता है। 5/n² क्यों होगा बेटा, 5 कैसे आ जाएगा, देखो 5 बॉल्स थोड़ी ना बोला उसने, n बॉल्स बोला ना। अगर 5 बॉल्स बोलता तो n को 5 रख देता मैं, उसने n बॉल्स वेरिएबल में सवाल दिया था। वेरिएबल में नहीं दिया तो सवाल बहुत ईजी हो जाता, पर वेरिएबल से कई बार सवाल टफ हो जाता है। चलो ये इसमें कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लो। सर क्या करें, स्कूल में तो वे भी स्टार्ट हो गया। बेटा आपका स्कूल जो है उनको बोलो बेटा क्या कर रहे हैं जी कैसा है बेटा, जी की वैल्यू 10 होती है अगर नहीं मेंशन कर रखी तो। 9.8 या 10 लेके रखते हैं, ठीक है। जनरली 10 से आंसर आ जाता है, करेक्ट तो 9.8 होती है, पर अपन 10 ले लेते हैं। छोटा जी होता है, बड़ा जी नहीं होता बेटा, एड्रेस ना, बड़ा जी कुछ और ही होता है। हाइट मैक्स निकालना फिर से अभी सिखा दिया बेटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। v² माइनस यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, फाइनल सबसे ऊपर की स्पीड 0 हो जाती है, इससे हाइट मैक्स निकल आती है, ठीक है। 5/n² नहीं लिख सकते ना बेटा, 5 कहां से आ गया तुम्हारा, 5/n² कैसे लिखोगे, 5 तो दे ही नहीं रखा सवाल में कहीं भी इसमें, ठीक है। बेटा जब भी आपको हाफ, देखो यहां पे कैसे टाइम मिडल यूज कर रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। उसने बोला थ्रोज अ बॉल व्हेन लास्ट बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट, उसने लास्ट बॉल वापस जमीन पे आ गई तब थोड़ी ना बोला बेटा, ठीक है। उसने बोला लास्ट बॉल कब, अगली बॉल कब फेंकी, जब पहले वाली मैक्सिमम हाइट पे थी, तो हाथ से निकलकर मैक्सिमम हाइट तक आने का टाइम तो टाइम मिडल ही होता है। अगर वो बोलता अगली बॉल तब फेंकी जब पहली वाली जमीन पे आके गिर गई, तो फिर अपन टाइम फुल 2u/g यूज करते हैं, टाइम ऑफ लाइट। तो आप समझो सवाल में डिफरेंस है ना, लैंग्वेज बताएगी क्या सवाल में क्या पूछा है। चलिए अगले टाइप के सवाल पे चलते हैं, एक हाइट 2 टाइम पे। सबको यहां तक क्लियर है, अच्छे से बताओ। थोड़ा सा और डाउट हो तो देख लेता हूं मैं, किसी का इंपॉर्टेंट कुछ डाउट हो तो अपन सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर ही, ठीक है। बेटा जागृति बताना पड़ेगा ना, कहानियां देखो इसका कुछ, बेटा जितने आते सारे लगा दे, अंसारी वाला सारे लगा दे, कोई भी छोड़ मत। और नहीं समझ में तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख, सारे क्वेश्चन 3 इक्वेशन से सॉल्व होते हैं, उसी से सब निकाल के लाते हैं, ठीक है। जी की वैल्यू 10 लीजिए बेटा, इसमें और कुछ नहीं। यहां 10 कैसे है, जी की वैल्यू 10 रखी है, स्मॉल जी को 10 रख देते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 9 पॉइंट उड़ता है पर हम 10 से आंसर निकाल देते हैं। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहां अटक रहे हो, थोड़ा सा मुझे बता दो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाउट हो तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। अच्छा जी की वैल्यू 10 रख दी, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल, पर वो दे रखी हो तो रख दो। कहां ए लेना है कहां जी, बेटा अगर ग्रेविटी लग रही है तो जी लेना है, नॉर्मल ऐसे एक्स एक्सिस में चल रहा है तो कभी जी लेने की जरूरत नहीं। ऊपर फेंका, फेंक रहे हो तो ग्रेविटी लगेगी। बेटा अब तू बता तनुष्का, तू बता कब ग्रेविटी लगेगी कब नहीं लगेगी। तेरे को अगर मैं ऐसे लात मारूं और तू से जाके गिर जाए, उसमें ग्रेविटी लगेगी क्या, नहीं लगेगी। और तेरे को बिल्डिंग से ऐसे छोड़ दूं, उसमें ग्रेविटी लगेगी ना। तो तू समझ कब ग्रेविटी लगेगी कब नहीं लगेगी, इतना दिमाग तो लगा। अगर हवा में गिर रहा है, बॉल ऊपर फेंकी है, तब तो ग्रेविटी लगेगी ना। अब हाँ हाँ जी को 10 रख दो तो 5/n² हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ आपकी इच्छा तो रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑप्शन देखते हुए काम करते हैं ना अपन, ऑप्शन में दे रखा होगा तो रख देंगे। हैप्पी बर्थडे विवेक, वेरी गुड, शाबाश बेटा। टीएम के 2 फॉर्मूले है ना बेटा, हाँ 2 फॉर्मूले हैं। आपको जो दे, देखो समझो, आपके पास फॉर्मूला का सेट रेडी है, हाफ फ्लाइट वाले ये सारे, इनमें से एक को यूज करना है, ठीक है।
जो आपके पास अवेलेबल हो वो लगा दो। चलो अब आगे बढ़े। एक हाइट दो टाइम, ध्यान से देखना बेटा, कंसेप्ट थोड़ा टफ कंसेप्ट है बेटा। एक बार आप लोग सब लोग पेन नीचे रख दो, पहले पढ़ेंगे फिर नोट करेंगे, ठीक है। मैं चैट बंद करूंगा 5 मिनट के लिए, सब लोग इधर देखेंगे ध्यान से, ठीक है। कुछ भी मिस नहीं करना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, और ये टॉपिक में बच्चे बहुत सारी गलती भी करते हैं। देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट बहुत बच्चे गलती करते हैं। पहले तो एक सिंपल कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 10th क्लास का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दो रूट्स आते हैं, अल्फा और बीटा, पता है आपको, 2 रूट्स। तो जो सम ऑफ द रूट होता है अल्फा प्लस बीटा, उसको हम देते हैं माइनस बी बाय ए से, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको लिखते हैं सी बाय ए से। इस कंसेप्ट का इसमें यूज होने वाला है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो लगने वाला है आने वाले क्वेश्चन में, आने वाले कंसेप्ट में। तो आई एम होपिंग आपको ये आता होगा। चलो चैट ऑन कर रहा हूं, बताओ क्या ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कभी ना कभी जीवन में कि इस इक्वेशन के 2 रूट होते हैं अल्फा बीटा, दोनों को जब सम ऑफ द रूट करते हैं तो माइनस बी बाय ए होती है वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी बाय ए निकल कर आती है वैल्यूज। क्या आपने ये पढ़ रखा है जीवन में? बहुत बढ़िया, इसका इस्तेमाल करेंगे अब, ठीक है। याद रखना इसका इस्तेमाल होने वाला है। रेडी हो? देखो तो हमने देखा, ध्यान से देखना बेटा, कंसेप्ट है, हमेशा ये इक्वेशन लिखी होगी, अ बॉल इज थ्रोन अप या थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड with speed u, it is observed from a tower of height h at 2 times T1 and T2, full stop. Prove that u is equal to half of g T1 plus T2 and height is equal to half g T1 T2. नोट, अब इसको नोट करें कॉपी में, सब लोग इसको नोट करें कॉपी में, फिर इसको बना प्रूफ करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग प्रूफ, शायद सबसे कंफ्यूजिंग प्रूफ होगा अब तक का जो आपने पढ़ा होगा ये, पर इसको नोट करना है, अच्छे से नोट करिए ताकि कुछ मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। फटाफट नोट कर लो बेटा, कर लिया नोट? चलिए इसको अब अपन प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे क्या बोलना चाह रहा है, पहले नोट कर लो। डन। अब इसको लिखते हैं अपन कैसे करना है। ये है हमारा कंसेप्ट पूरे इसका, ठीक है। ये है क्वेश्चन जिसको प्रूफ करना है। चलिए लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। पे समझते हैं क्या है बेटा। ये जमीन है नीचे, यहां से मैंने ऊपर बॉल फेंकी स्पीड से u, ठीक है। ये टावर है, इसकी हाइट h है, ये बॉल ऐसे जाएगी, मैं यहां से दिख रहा हूं उसको,
तो ये बॉल मुझे 2 बार दिखेगी, दिखी और फिर से दिखी। तो एक बार मुझे दिखेगी ये टाइम t1 पे, यहां से यहां तक आने का जो टाइम है। एक और बार दिखेगी मुझे ये यू से जब फेंकूंगा, जब ये वापस स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी यहां तक, ये टाइम हो जाएगा t2, यहां से चलकर जब ये यहां तक आ जाएगी। पहले ये क्वेश्चन है, जैसे समझो ये पीला अंडा है, इसको मैं नीचे से फेंकूंगा, मुझे ये 2 बार दिखेगा, अभी दिखा फिर से दिखा, 2 बार क्रॉस करेगा ना, एक बार t1 t2 दिखा सबको। तो मैंने नीचे से यू से फेंका, मैं इसे सामने देख रहा हूं, t1 t2 दिखा, 2 बार दिखा। समझ में आया सवाल क्या बोल रहे हैं? बॉल इज थ्रोन अप फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड यू, नीचे से फेंका। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम टावर ऑफ हाइट h हाइट के टावर से देखा मैंने, 2 बार दिखी, t1 पे दिखी और t2 पे दिखी। पहले समझ में आया बेटा? बोलो 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 बोलो, सबको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया पहले ये बताओ। ये तो पोलीफुस हो गया। पहले क्वेश्चन समझो, प्रूफ तो तब होगा समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। डायग्राम ही नहीं बनेगा तो समझ में ही नहीं आएगा। चलो अब बताओ इसमें क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, जमीन से फेंका है, हाइट भी ऊपर है। सेकेंड इक्वेशन क्या लगाएंगे? h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये क्या है? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो टाइम में थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो जरा, माइनस h, या इसको ऐसा कर देते हैं, h उधर ले आते, माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस ut माइनस h हो जाएगा 0, माइनस मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h हो जाएगा 0। एक काम करो पूरे में 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, तो gt स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h क्या हो जाएगा 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गई बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे टाइम की 2 वैल्यू निकल कर आएगी। इसके रूट्स क्या होंगे इक्वेशन के? t1 एंड t2। देखो ये इक्वेशन लगाई, इससे टाइम की 2 वैल्यू निकल कर आएगी, एक वैल्यू होगी t1, एक वैल्यू होगी t2। दिख रहा है सबको बेटा? आया? ये सिर्फ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा ऐसे करके थोड़ा घुमा के लिख दिया। क्या? पहले तो इस h को इधर लिया है तो माइनस h हो गया, फिर पूरा माइनस, ये x स्क्वायर में माइनस अच्छा नहीं लगता ना इक्वेशन में, तो माइनस मल्टीप्लाई करके हटा दिया उसको। फिर ये हाफ अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई करके उसको भी हटा दिया, यहां से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर तो 0 है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सम ऑफ द रूट्स। अच्छा इस इक्वेशन में बताओ ए बी सी क्या है? a बराबर है g, b बराबर है -2u -2u, और c बराबर क्या है? 2h। बताओ सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 बराबर -b/a माइनस ऑफ -2u/g। काटो, u क्या आ जाएगा? g और हाफ g t1 प्लस t2। अगला मल्टीप्लाई करूंगा t1 इंटू t2 को, तो क्या निकल कर आ जाएगा? c/a, बोले तो 2h/g, h क्या आ जाएगा? हाफ g t1 t2। वंडरफुल क्वेश्चन। आए बच्चों समझ में? समझ में आया बच्चों? काफी अच्छा सवाल है ये, और काफी बेसिक क्वेश्चन है, काफी बेसिक डेरिवेशन है। बस इसमें
नहीं करा हुआ होता तो समझ नहीं आता सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसे लगा। स्कूल में भी आ सकता है, अच्छे स्कूलों में ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, अगर नोट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे प्रूव हुआ ये? एक बार फिर से करें इसको, बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये, देखना। ठीक है, आराम से देखो बेटा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। अब इजी लगेगा। अब डेरिवेशन में देखो, तो जादू वाली बात होती है, अगर जादू की ट्रिक बता दी तो फिर तो जादू जादू रहता नहीं है, फिर तो लगता है हाँ ये तो ऐसे हुआ होगा, है ना। अगर ये नहीं बताऊं और बोलूं करो तो बहुत अजीब होगा ये। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलो एक क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर थोड़े थोड़े से। ठीक है, भले ये वाला सवाल करके दिखाएंगे। नोट कर लिया सबने? एकदम बेसिक से डेरिवेशन है, नोट हो गया? जी को 10 अप रख सकते हो आप चाहो तो। ये सवाल देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप विथ स्पीड यू एट सेम हाइट 4 सेकेंड, स्पीड यू इज एट द सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप सवाल समझे क्या है? मैंने स्पीड यू से फेंका, ये एक हाइट एच पे 2 बार आया, एक बार जब यहां काटा तब 4 सेकेंड पे, और वापस गोल घूमकर आया तब तक कितना हो गया? 6 सेकेंड टाइम हो गया। यू पूछा है आपसे, करके बताएं सवाल। 45 सेकेंड दे रहा हूं, सवाल बहुत इजी हो जाता है इसके बाद। बताओ। आराम से देखो बेटा, आराम से देखो, इतना मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। नहीं समझे? चलो एक और तरीके से डिराइव कर दूंगा मैं। क्या आंसर आ जाएगा देखो, बहुत डायरेक्ट होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, चलो देखो समझाते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं, आराम से हो जाएगा, चिल रहो। ये तो पहले तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही तुम्हें बताया, हाफ जी T1 प्लस T2, जो अभी तुमने निकाला था वहां से तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाफ ऑफ 10 इंटू 4 प्लस 6, हाफ ऑफ 10 इंटू 10, काटो 5, 5 10 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर तो आ जाएगा। दूसरा तरीका वैसे भी सोच सकते हो, देखो ध्यान से, यहां पे आया 4 पे, यहां पे आया कितने पे? 6 पे, तो एकदम सेंटर में कब होगा? इन दोनों के मिड पॉइंट पे होगा बिल्कुल, तो 5 सेकेंड पे ये टॉप पे आ जाएगा। कैसे निकाला? 4 प्लस 6, दोनों का एवरेज ले लिया, इन दोनों के बीच में होगा तब ऊपर एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, यहां से स्पीड क्या है फेंकने की? यू। यहां टाइम मिडल क्या आ गया? 5, मिड पॉइंट का टाइम 5 आ गया। टाइम मिडल क्या होता है? U बाय जी। 5 बराबर U बाय 10, U बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं बोला इक्वेशंस ऑफ मोशन से सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये तो हम वेरिएशंस क्यों पढ़ते थे सारे सर, ताकि एग्जाम में कुछ है तो तुम डरो नहीं। सब सवाल 90% सवाल ऐसे होने चाहिए कि करे हुए हैं, कुछ तो नए आएंगे इसे, है ना, कुछ तो नए आएंगे इसे, पर ऐसे भी कर सकते हो। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 आपके ऊपर है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? एक बार और डेरिवेशन करें इसका, चलो एक बार और डेरिवेशन करके दिखा देता हूं आपको मैं, देखना ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, हाइट h है, नीचे फेंका u से, यहां टाइम कितने में आया? T1 में, यहां टाइम कितने में आया? T2 में। ये सेंटर वाला टाइम मिडल कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ बेटा, टाइम मिडल कितना आ जाएगा? T1 प्लस T2 का हाफ। टाइम मिडल क्या होता है? U बाय जी बराबर T1 प्लस T2 का हाफ,
तो u बराबर हाफ जी T1 प्लस T2। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको फिजिक्स आता है तो अब तो एक खेलने की चीज बन जाती है। खेलो बैठ के, जैसे निकालना है निकालो, टाइम मिडल निकाल के वहां से निकाल लो। ठीक है, तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। चलो, आया बेटा समझ में? अरे बोलो बेटे, क्लियर है? 2u/g से तो पूरा यहां तक का निकल जाएगा ये टाइम। पूरा टाइम अपने को तो टॉप तक का टाइम निकालेंगे ना, इन दोनों का बीच का ऊपर टॉप का आ जाएगा, वहां से भी निकाल सकते हो। इसमें अगर ठीक है, चलो बताओ यहां तक सबको समझ में आया? इजी है। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? सी। देखिए कितने लोगों ने सही करा, 90% ने सही कर दिया। गुड। चलो, कुछ डाउट्स तो पूछ लो एक बार। बेटा आईओसी का बैकलॉग है तो पूरा कर ले बेटा, है ना? मतलब मैं तो नहीं करवा पाऊंगा, करना ही पड़ेगा वो तो। वन शॉट देख ले। ठीक है सर, GT स्क्वायर से डिवाइड में जो 2 था कहाँ गया? कौन सा सवाल में पूछ रहे बेटा? जो 2 था उसी से तो ये कटा, 2 से 2 से 10 कटेगा, 2 5 जा 10, वहां पे गया ना बेटा। ठीक है, तो ये सवाल होता है जिसका डाउट बता पाऊंगा मैं, क्योंकि आपने सवाल एग्जैक्ट पूछा चंचल, नहीं आएगा कुछ जवाब नहीं होता। ठीक है बेटा, स्कूल जाना चाहिए अगर आप जाना चाहते हो तो, नहीं दोनों चीजें इट्स ओके, आपके ऊपर है। पर्सनल बातें होती है। मेथड 2 समझाया, अभी समझ में आ गया बेटा? कि देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे 4 पे आया, देखो समझो ना, 4 पे आया और 6 पे आया तो बीच में तो 4 और 6 के बीच का 4 और 6 के बीच का नंबर क्या होता है? 5 ही होता है ना। एवरेज निकालना आपको आता है। यस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये बहुत सही चीज बोली बच्ची ने, वेरी गुड। सारे फॉर्मूले, सब कुछ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन से ही निकल कर आया है, और फोर्थ प्रोफेसर वाली इक्वेशन लग जाती है। वो चारों इक्वेशन से ही सब कुछ निकला है। हम सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए इतने वेरिएशंस पढ़ते हैं, सब कुछ 4 इक्वेशन निकला है। यही तो कब से बता रहा हूं आपको, 1000 भांति के फॉर्मूले याद ही नहीं करने, 4 याद है, बाकी निकल जाते हैं। हम क्यों करें? कि स्पीड बढ़ा पाए। तो अगर आपको और स्पीड बढ़ाने में लग रहा है तो कर लो, और पता है थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो ये सब फॉर्मूले उससे 1 सेकंड में डिराइव होने लग जाते हैं, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाती है सब फॉर्मूलेस की। G = 10 हो, इट इज अ नोन वैल्यू बेटा G की। ठीक है, 9.8 होती है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में, वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। ठीक है, रूट्स T1 एंड T2 कैसे है बेटा? क्योंकि 2 बार भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 रूट्स आएंगे आपके। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके 2 रूट्स आते हैं। 2 रूट्स क्वाड्रेटिक इसमें टाइम में, तो टाइम की 2 वैल्यू आएगी। वो 2 वैल्यू कौन सी होगी? जब 2 बार इसको देखेगा, क्योंकि हाइट h पे 2 बार आएगा ना, तो जो दोनों बार आएगा उसमें 2 टाइम की वैल्यू आएगी, एक T1 होगी एक T2 होगी, इसलिए रूट्स हुए T1 और T2। ठीक है, चलो, और कोई इसे अच्छा से डाउट पूछोगे तो सॉल्व कर पाऊंगा। आप बिल्कुल दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के कोई ना कोई फॉर्मूले से सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, यू विल ऑलवेज बी एबल टू सॉल्व यूजिंग दोस इक्वेशंस। इसमें जी नेगेटिव क्यों नहीं लिया? नेगेटिव लिया तभी तो इक्वेशन ने माइनस लगाया बेटा, जी नेगेटिव ही लिया है तभी तो यहां इक्वेशन ने माइनस लगाया है। ठीक है, चलो, और तुम बोलो सर इसमें नेगेटिव क्यों नहीं लिया बेटा? क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी माइनस लगा के सॉल्व कर सके। सिर्फ जी लिखा है जिस भी फॉर्मूले में, वहां 10 ही रखना है, और प्लस माइनस सब सॉल्विंग में इंक्लूड हो जाता है ऑलरेडी, ताकि तुम्हें मेहनत, अरे हर फॉर्मूले में माइनस माइनस लगाऊंगा कितना याद रखोगे, बल्कि अनोइंग हो जाएगा वो। आहार का कोई साइंटिफिक नेम नहीं होता बेटा, वो मैंने बनाया नेम, क्योंकि कोई नाम नहीं था पर सवाल आते थे, तो गैलीलियो ने तो एक बना दिया, दूसरे का क्या नाम रखूं, तो आहा नाम रख दिया मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, आहा रख दो। ठीक है,
एक्सेल, हाँ बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह अपन ग्रेविटी की वैल्यू जी लेते हैं। जी का मतलब ही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फिक्स आता है अर्थ के आसपास की वैल्यू, आसपास की जगहों पर, इसलिए 10 लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करेंगे। A person standing near the edge of a top building throws two ball A and B। ठीक है, एससीवी का ऑब्जेक्टिव 1, बहुत अच्छा सवाल है। A is thrown vertically upward, B is thrown vertically downward with same speed। ठीक है, A ball A hits the ground with speed V है, ball B hits the ground with speed VB, we have। चलिए 45 सेकेंड्स बताइए। बंदे ने यहां से स्पीड नीचे ऊपर फेंका, और बी को फेंका नीचे यू से, ये जाकर आकर यहां टकराएगी, इसकी स्पीड होगी वी ए, और जमीन पे आकर टकराएगी, इसकी स्पीड होगी वी बी। दो नंबर रिलेशन बताना है। अच्छा सवाल है। फोर्थ वाला आंसर नहीं है, पहले बता दिया। डी जो लोग लिख रहे हैं, इन तीन में से एक आंसर आएगा, बताओ। डी नहीं होगा। बताओ, नहीं होगा, डी नहीं है आंसर। अब ए बी सी में से एक बताइए कौन सा सही होगा। तो डी हो जाएगा, है ही नहीं ऑप्शन में डी। तो बताओ। डा 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 बन गए सब अंदर, वो लिखा इसलिए था कि टिक कर दो तुम। ऐसे ऐसे पागल नहीं बनते, ठीक है। समझते, देखो बेटा ध्यान से समझो, समझो। जब ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड की बात करें, यहां से यहां पर आएगी, तब इसकी स्पीड यहां पे क्या होगी, नीचे यू से ऊपर फेंका है, तो जब वापस यहीं पर आएगी तब स्पीड यू ही तो होगी, तो सेम ही तो हो गया, सेम ही तो हो गया। ओ ओ ओ अरे समझ में आया छोटे छोटे, देखो ध्यान से। इसको ऊपर यू से फेंकूंगा, यहां पर आएगी, तो स्पीड तो कितनी रहेगी, यू की यू ही रहेगी। इसको यू से ही फेंका था, सेम सेम ना हो गया। इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको टाइम कम लगेगा, पर ये दोनों स्पीड तो क्या आएगी, सेम की सेम ही आएगी। आंसर होगा सी। स्पीड क्या आएगी, सेम की सेम ही आएगी। आप चाहो या इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देख सकते हो, या आप लोगों ने कभी एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी जीवन में पढ़ा है, तो वहां से भी देख सकते हो आप चाहो तो। हालांकि चलो इसको थर्ड इक्वेशन से भी निकालने की कोशिश करो आप। ऐसे ऊपर फेंका या नीचे फेंका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। करके देखें एक बार, इसे देखो। लेट्स डू अ क्वेश्चन, सिंपल सवाल करते हैं, ध्यान से देखना। यहां ये टावर ले लेते हैं, इसकी हाइट कितनी ले लेते हैं, इसकी हाइट ले लेते हैं 25 मीटर, ठीक है। ऊपर बॉल फेंकी मैंने स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब बताओ ये नीचे कितनी स्पीड से आके गिरेगी, वी बताना है, बताओ, निकालें। इसको ऊपर फेंका है, यू क्या आएगा 20, ठीक है। नीचे लग रहा है जी, हाइट का है नीचे है इसमें, एच क्या आएगा -25, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, जी है ना, नीचे की तरफ लग रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वी निकालना है। v² बराबर u², माइनस ऊपर फेंका है -2gh, हालांकि g -10 लिख दिया मैंने। देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप -2gh लिखो, तो इसमें g ऑलरेडी माइनस में जा चुका है, इसमें -10 रख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। या प्लस वाला लिख के g को -10 रखो, तो वो एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर फेंका है v² बराबर u² -2gh, h को माइनस रख देना, क्योंकि इस इक्वेशन में ऑलरेडी g का ये माइनस रख चुके होते हैं। तो v² बराबर 20 का स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी दे रखी है -25,
400 माइनस माइनस प्लस 2 5 20 50 और ये हो जाएगा 500, आ जाएगा कितना 900, वी आ जाएगा 30। सेम केस लेते हैं, इस बार नीचे फेंक दिया मैंने 20 मीटर पर सेकेंड से। हाइट इसमें अब सब हाइट भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि नीचे फेंका है, तो 25 मीटर ये है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH, वी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 25। देखो सेम वही हो जाएगा, 400 प्लस 500 900, वी स्क्वायर आ गया, वी क्या आ जाएगा √900 30। तो वन एंड द सेम थिंग हो जाती है। आया बेटा बात समझ में? तो इट विल बिकम सेम टू सेम, सेम टू सेम। आया बच्चा? क्या विपिन सर लाइव है यूट्यूब पे? तुम्हें यूट्यूब पे जाना है बेटा। देखो मेन क्लास मिस मत कर देना गलती से कभी भी। सिलेक्शन इस बार की नीट में आप देखोगे, आप खुद देखोगे ध्यान से, जब रिजल्ट देखोगे सिलेक्शन बैच से होता है, हमेशा याद रखना। यूट्यूब से रिवीजन होता है, सिलेक्शन बैच से होता है। तो दुनिया के कोई सी भी क्लास हो, तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो लाइव आकर तुमको बुला रहा हो नाचने के लिए, क्लास मिस मत कर देना। सिलेक्शन बैच की क्लास से ही होता है। जिसकी स्ट्रीक बनती है 2 साल में 200, वो सिलेक्ट होता है बेटा, याद रखना, ठीक है? तो जो लाइव है वो क्लास खत्म होने के बाद देख लेना। पर क्लास दुनिया में कभी किसी का भी लाइव हो, कुछ भी हो, क्लास मिस नहीं करना बेटा, क्योंकि क्लास मिस करने के बाद वापस समझ में आना मुश्किल होता है। तो सेम हाइट पर हमेशा सेम ही होता है, ठीक है? चलो अगला कंसेप्ट आता है विशिंग वेल का। विशिंग वेल कंसेप्ट सिंपल कंसेप्ट होता है बेटा। इसमें क्या होता है, एक कुआं है, कुएं के अंदर एक चुड़ैल रहती है। सॉरी ये गंजी है, बाल गलती से बना दिए। कूड़े के अंदर एक चुड़ैल रहती है। ये कुएं के अंदर ही रहती है, बढ़िया, ठीक है? कुएं के अंदर पानी भी होगा, चुड़ैल इस पानी में रहती है। ये जल चुड़ैल है, ये जल चुड़ैल है, ये पानी, कुएं के पानी में रहती है। इसमें जो भी सिक्का डालता है ये उसकी इच्छा पूरी कर देती है, ठीक है? तो कुएं के अंदर रहती है जल चुड़ैल। ये जल चुड़ैल क्या करेगी, जो इसमें सिक्का डालेगा उसकी इच्छा पूरी कर देगी। तो अब देखो यहां पर क्या करा, एक बंदा है, इसने बोला मैं सिक्का डालता हूं, सिक्का ड्रॉप कर दिया इसने, फेंका नहीं, ड्रॉप कर दिया। बड़ा लंबा कुआं है, तो कुएं में जाएगा सिक्का, होगा क्या, झपाक झपाक स्प्लैश। क्या होगा, स्प्लैश। पर साउंड को भी तो ऊपर आने में टाइम लगेगा, समझो। अगर आपने पानी में डाल दिया सिक्का, ध्यान से देखना, और जब ये सिक्का यहां पर टकराएगा, उसके बाद यहां से साउंड क्रिएट होगा, साउंड होगा, स्प्लैश साउंड, SPLSH होगा ना। तो ये स्प्लैश साउंड ऊपर आएगा, फिर आपको वो आपके कान में सुनाई देगा। समझ रहे हो? एक कंसेप्ट समझ में आया कि आपको यहां पर अब सवाल आएगा, सिक्का ड्रॉप करा, कितनी देर बाद सुनाई देगा, कितनी देर में नीचे जाएगा नहीं पूछेंगे कभी भी। सिक्का ड्रॉप करा, कितनी देर बाद सुनाई देगा, तो 2 टाइम होंगे, ठीक है? एक तो ये तो ड्रॉप करके नीचे आने का टाइम है, टाइम ऑफ मिडिल। मिडिल क्यों आया सर? क्योंकि ऊपर से नीचे तक नहीं आया है, सिर्फ यहां से यहां तक आया है, तो ये तो क्या होगा, टाइम मिडिल होगा। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ साउंड, टाइम ऑफ साउंड। तो टाइम टू हियर स्प्लैश आफ्टर ड्रॉपिंग, आफ्टर ड्रॉपिंग कॉइन,
इज इक्वल टू टाइम ऑफ मिडल प्लस टाइम ऑफ साउंड। टाइम ऑफ मिडल के अंडर रूट में 2h/g। आपको हाइट दे रखी होगी यहां पे बेटा, हाइट दे रखी होती है कुएं की, कितनी हाइट है। और टाइम ऑफ साउंड क्या आ जाएगा, टाइम कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस। साउंड में कोई एक्सेल ग्रेविटी नहीं लगती है, साउंड में ग्रेविटी नहीं लगती है, साउंड में ग्रेविटी नहीं लगती। हाँ बेटा नोट करना है, साउंड में ग्रेविटी नहीं लगती है। तो यहां स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो टाइम को अपन क्या लिख देंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बिकॉज डायरेक्ट क्यों लग गया सर, इसमें ग्रेविटी क्यों नहीं लगी, क्योंकि सांस भी नहीं, क्योंकि साउंड पे नहीं लगती ग्रेविटी, नहीं लगती ग्रेविटी। आए समझ में बेटा, क्योंकि साउंड पे नहीं लगती ग्रेविटी, इसलिए क्या हो जाता है बेटा, इसलिए क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से डायरेक्ट निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2h/g, तो गिरने तक का टाइम, यहां तक का, प्लस यहां h अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड, ये दे रखी होगी सवाल में, यह आ जाएगा टाइम टू हियर अ स्प्लैश। अगेन फॉर्मूला याद नहीं करना, कंसेप्ट याद करना है। फॉर्मूला याद नहीं करना, कंसेप्ट याद करना है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, ये टाइम याद नहीं करना, कंसेप्ट समझना है कि ये दो हिस्सों में होगा, ये तो हम निकाल लेंगे। दूसरा स्पीड ऑफ साउंड दे रखी होगी, साउंड में क्या नहीं लगती, ग्रेविटी नहीं लगती, डायरेक्ट हो जाता है। लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। ये तो अलग सवाल था, कुछ इसका आंसर क्या होगा, सी। तो मैक्सिमम लोगों ने गलत करा, हाँ बंदर बंदर। चलो इस सवाल का जवाब, इजी लेवल के क्वेश्चन है बिल्कुल, 30 सेकेंड्स दूंगा, जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सवाल करो, बकवास नहीं, जल्दी करो बच्चों। आसान सवाल है तो मुश्किल मुश्किल नहीं होता, ठीक है। बताइए जल्दी बताओ, टाइम मिडल क्यों लिया, क्योंकि तुझे ये यहां से यहां गया ना बेटा, ये पूरा तुझे कहां दिख रहा है जाता हुआ, तू ऐसे थोड़ी ना सिक्का उछाल रहा है कि तू कुएं के अंदर बैठा हुआ है, तू भी चुड़ैल के साथ बैठ गया के, हाँ चुड़ैल दीदी कैसी हो, मैं भी आपके साथ आने रही, यहीं पे बैठ गया हूं और यहीं से सिक्का फेंकूंगा मैं, ऐसा कहां फेंक रहा है, तू आधा ही फेंक रहा है ना, हाफ प्रोजेक्टाइल, इसलिए टाइम मिडल ही लगा तेरे को। ठीक है, हाँ तू चुड़ैल दीदी के साथ, जल चुड़ैल के साथ जाके बैठ जा कुएं में और वहां से उछाल, तो पूरा टाइम लगा। सिंपल कंसेप्ट है, आप लोग जिससे रट रखा है उसको समझ नहीं आएगा, आंसर डायरेक्ट है सामने आपके स्क्रीन के फोर्थ वाला, रटे हुए लोगों का आंसर नहीं आएगा बेटा, इसलिए बोल रहे फॉर्मूला ना रटे, कंसेप्ट समझे। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट है फुस्सी रॉकेट फुस्सी बलून। रॉकेट बलून क्वेश्चन, आप फुस्सी हटा दो, लेट जस्ट गो फॉर रॉकेट एंड बलून क्वेश्चन। बेसिकली क्या होता है इनमें, कंसेप्ट फिर से समझना। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, कभी आप कोई कार में जा रहे हो, ठीक है, मैं कार में जा रहा हूं, ठीक है, और कार में जाकर के मैंने लेट से कुछ चीज ऐसे सिर्फ हाथ से गिरा दी, हाथ से गिरा दी, तो वो चीज जैसे मैं आगे जा रहा हूं, ठीक है, मैं इसको गिरा दूंगा चलते चलते, तो ये एग्जैक्ट नीचे नहीं गिरी, ये यहां पे गिरी है, ये इधर की साइड गिरी। ऐसा क्यों होता है, मैं अगर सिर्फ खड़ा हुआ हूं और ड्रॉप कर दूं तो नीचे चली जाएगी, पर अगर मैं चलते चलते ड्रॉप करूं उसको चलते चलते और फिर छोड़ूं तो क्या होगा, तो फिर ये आगे जाके गिरेगी, या आगे वहां पे जाके गिरी। ऐसा क्यों होता है, तो आप कार से कोई चीज, अगर कार चल रही है कुछ स्पीड से भी,
इससे आप कुछ ड्रॉप कर दो, आपने ड्रॉप करा है, पर ड्रॉप करने पे भी ये कुछ ऐसे आगे जाके गिरता है, ऐसे आगे जाके गिरता है। क्यों? क्योंकि आपने तो ड्रॉप करा है, इनर्शिया होता है, वेरी गुड, इनर्शिया होता है, आपने ड्रॉप करा है, पर कार की तो स्पीड थी ना, कार की तो स्पीड थी ना, तो जो आपने ड्रॉप करा उसको कार की स्पीड मिल जाती है और वो आगे जाके गिर जाता है। ठीक है, तो whenever you drop something from a moving vehicle या बैलून या रॉकेट, किसी से भी, जब भी चलती हुई कोई भी चीज से आप ड्रॉप करते हो, द इनिशियल वेलोसिटी यू इज नॉट जीरो, क्योंकि खड़े खड़े ड्रॉप नहीं करा है, चलते हुए ड्रॉप करा है। द इनिशियल वेलोसिटी is equal to velocity of vehicle या balloon या rocket at the time of dropping। नोट कर लेना कि लेटर से मैंने बोला बलून ऊपर उड़ रहा है, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड से, ये उड़ के जा रहा है, और मैंने इसमें ऐसे मस्त खड़ा हुआ हूं मैं अंदर पैर डाल के, यहां पे मैंने कर दिया कुछ ड्रॉप, तो इसका यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि बलून तो चल रहा था ना, तो इसका यू हो जाएगा 50 ऊपर की तरफ। जो क्योंकि मैं बलून में बैठा हूं, मैंने करा ड्रॉप, तो अचानक से जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बलून का ही बलून के साथ उड़ रहा हूं ना मैं भी, तो मैं भी, तो जैसे मैं छोड़ूंगा बलून की जो स्पीड होगी वो हो जाएगी इसकी इनिशियल स्पीड। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? कि कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि अपन ड्रॉप लिख के जीरो पटक देते हैं, पर ड्रॉप से जीरो हो जरूरी नहीं होता। आया बेटा? सबको कम समझ में आया बच्चों? बताओ, आप चलते चलते कोई भी चीज ड्रॉप कर देते हो तो वो जीरो से नहीं गिरेगी। जो चल रहा, आप बैठे, अरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल एग्जांपल देख ले, कभी कोई चलती हुई ट्रेन से कूदते हुए किसी को देखा है? करना नहीं चाहिए, गंदी चीज होती है, पर देखा है? ऐसा तो नहीं था ट्रेन से कूद के ऐसे रुक जाए, मुंह के बल गिरेगा, हड्डी टूट जाएगी, मर जाएगा। जो चलती हुई ट्रेन से कूदता है, कैसे कूदता है? वो ट्रेन से कूदता है और दौड़ते दौड़ते आगे जाता है। क्यों? क्यों? फिर धीरे धीरे स्पीड कम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रेन से कूदा, स्पीड जीरो थोड़ी ना हो गई, ट्रेन जा रही थी 10 की स्पीड से, तो जैसे तू कूदा तेरी स्पीड भी अभी 10 है, अब वो 10 से तेरे में इनर्शिया है, तू धीरे धीरे रुकेगा ना। समझ रहा है? आया समझ में? कंसेप्ट समझ में आया? कभी भी चलती हुई चीज से कूदते हैं तो उसकी स्पीड आपको मिल जाती है। लेट्स गो फॉर अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले ये वाला करते फिर अगला करेंगे। अच्छा सवाल है। स्टोन इज फॉल्स फ्रॉम अ बलून दैट इज डिसेंडिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। 12 से गिर रहा है, ठीक है भैया। तो बलून है, इसमें स्टोन कर दिया मैंने, गिरा दिया स्टोन। बलून जा रहा था कितने से? 12 मीटर पर सेकेंड से, तो स्टोन का यू भी कितना हो जाएगा नीचे? 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट या कितनी हाइट कवर कर लेगा। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, सेकेंड वाली सॉल्व हो जाएगा। बताओ 30 सेकेंड्स बहुत है, करके बताओ। सिंपल सवाल है बिल्कुल। नीचे तो एक तरीके से नीचे फेंक दिया है और कुछ नहीं। जल्दी बताइए बेटा। आराम से देखो। हाँ बेटा, टेस्ट में सब आ रहा है इस बार। ये सारे कंसेप्ट मैंने पिछले कल के लेक्चर आज के लेक्चर में जो करा है, इससे मैंने बहुत करीब 20 क्वेश्चन डाले हैं। बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग चाहते हो और अच्छे क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं कल 2 घंटे का रिकॉर्डेड योद्धा एक दे सकता हूं आज रात को बनाकर आपको, टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए। सारे रॉन्ग है ऑप्शंस, देखते जरा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि नीचे फेंका है। यू कितना है 12 इंटू 10, हाफ जी कितना है 10 इंटू टाइम का स्क्वायर 10 इंटू 10। एच बराबर 120 प्लस 1000 बाई 2 500। एच बराबर 620। 610 लगा दो। सर क्योंकि उन्होंने जी को क्या ले लिया होगा, 9.8 हो सकता है ले लिया हो, तो थोड़ा सा कम आ जाएगा आंसर। लो यहां पे 9.8 ले लो, ठीक है। देखो अब कितना आ रहा है 4.9, तो ये आ जाएगा कितना 490। अब जोड़ के देखो जरा कितना आ जाएगा एच, तो ये 0 0 6 2 का 1, ये आ जाएगा 610, तो ये आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी की वैल्यू 9.8 होती है, हम लोग अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, तो कभी 10 से ना आए तो 9.8 लगा के देख लेना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। पर ऑप्शन इतने दूर दूर होते हैं कि तुम्हारा 620 भी आ जाएगा ना, तो तुम देख लोगे हाँ चलो चल जाते। ऑप्शन एकदम पास होते हैं ऐसे 610 615 6, तो फिर आपको 9.8 एग्जैक्ट लेना पड़ता। 99% 10 से ही काम हो जाता है, ठीक है। 9.8 रेयरली लेना पड़ता है, जब ऐसा हो कि एकदम पास पास ऑप्शन हो, वो होता नहीं है। या फिर क्वेश्चन में बोल देते हैं जी को 9.8 ले लो, ऐसा क्वेश्चन में ही लिख कर आ जाता है क्या लेना है जी को, ठीक है। एक सवाल और, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मैं आपको दूंगा 90 सेकेंड्स, करके बताइए। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा आराम से सोचना, बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा सवाल में, ठीक है। सोचो आराम से। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड, जमीन से रॉकेट छोड़ दिया मैंने, इट मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10, ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है 10। ग्रेविटी लग रही होगी, मतलब का नहीं, ग्रेविटी को तोड़ के जा रहा है रॉकेट ऊपर, एक्सेलरेशन 10 से। आफ्टर 30 सेकेंड्स फ्यूल इज फिनिश्ड, मतलब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूल खत्म, फुस, फ्यूल खत्म हो गया इसका। आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग विल रॉकेट अटेन मैक्सिमम हाइट, बताइए कितनी देर में मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, बताइए सवाल। सवाल सोचो। अच्छा मुझे बताओ, अगर यहां फ्यूल खत्म हो गया तो पलट जाएगा क्या, नहीं पलटेगा नहीं। भाई तुम कार में एक्सेलरेटर दबा रहे हो, तुमने एक्सेलरेटर छोड़ा तो गाड़ी फट से पलट जाती है क्या, नहीं पलटती, धीरे धीरे करके रुकती है ना गाड़ी। तो अभी जो है यहां पर इसकी कुछ स्पीड आ गई होगी, अभी इस पे क्या लगेगा, ग्रेविटी लगना स्टार्ट होगी, क्योंकि अब फ्यूल है इतनी,
तो ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा और फाइनली यहां आकर ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम आपको बताना है कितना है। समझ में आया सवाल? तो यहां पे फ्यूल खत्म हो गया पर ऑलरेडी कुछ स्पीड होगी, समझो। अब सवाल करने की कोशिश करेंगे। देखो, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर जी क्योंकि ग्रेविटी लगी नहीं इतने एरिया में, तो इतने एरिया में सिर्फ एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है। इनिशियली क्या था 0 प्लस ए कितना है 10, टाइम कितना है 30, v बराबर 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर क्या आ गई वेलोसिटी ऊपर 300 मीटर पर सेकेंड हो गई इसकी 30 सेकेंड्स में। अब इससे ऊपर जाएगा, अब ग्रेविटी रोकेगी। इस हिस्से को सॉल्व करें। अब लगाएंगे v बराबर, क्योंकि अब क्या हो गया, ऐसा सवाल हो गया 300 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ग्रेविटी रोक रही है, कितनी देर में स्टॉप हो जाएगा। v बराबर u प्लस यू माइनस जी टी, नीचे लग रही है ग्रेविटी, ऊपर फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, अभी कितनी है 300 माइनस 10t, 10t बराबर 300, t बराबर 30 सेकेंड। तो यहां से यहां तक का टाइम 30 सेकेंड। ये पूछा नहीं है, पूछा है पूरा टाइम, ये भी 30 सेकेंड था। दोनों को ऐड करोगे क्या आंसर आएगा 60 सेकेंड। मैक्स 90 कैसे निकाल दिया तुमने बंदरो? सर हम तो निकाल दिए बस, क्वेश्चन समझे, सारे फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। एक फॉर्मूला लगाओगे सॉल्व ही नहीं होगा, कंसेप्ट समझ में आएगा तो सॉल्व होगा ना। फिर सवाल समझो, फिर से देखो एक बार। मैंने करा रॉकेट को चालू, रॉकेट को चालू करा मैंने, रॉकेट को ऊपर एक्सेलरेशन कितना दिया +10 का, स्पीड क्या है 0, टाइम बोला 30 सेकेंड, फाइनल स्पीड क्या होगी बताओ, बताओ। v बराबर u प्लस ए टी, u कितना है 0, a कितना है 10, t कितना है 30, v बराबर 300 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहां पर कोई चीज है, इसको ऊपर फेंका, क्योंकि अब तो एक बार फ्यूल बंद, तो नॉर्मल सवाल हो गया जो हम लोग करते हैं। 300 से फेंका आपने, बताओ कितनी देर में जाके रुकेगा। हाफ टाइम पूछा है, टाइम मिडल निकाल लो, u बाय जी 300/10 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तक स्पीड बढ़ी, फिर 30 सेकेंड तक स्पीड कम हुई या गिरी, कम हुई। टोटल टाइम 30 स्पीड बढ़ी, 30 स्पीड कम हुई, 60 सेकेंड में रुक गया वापस हवा में, टॉप पर आके। समझ में आया छोरा छोरी? क्या हो गया, पहले 30 सेकेंड तक तो स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है, अब खत्म, फुस्सी हो गया, अब ग्रेविटी लगेगी। अब क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चन। बना ओ भैया, बना, क्लियर है? गुड। एक कंसेप्ट है एयर रेजिस्टेंस का, बस खत्म होने वाला, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आज का टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस होता क्या है पहले समझो। नॉर्मली
इट इज इग्नोर्ड until mentioned. नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस हमेशा अपन इग्नोर कर देते हैं, मेंशन नहीं किया तो इग्नोर कर देंगे, क्यों यूज करेंगे। अगर बोला तो फिर क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस अ फ्रिक्शन लाइक फोर्स अपोजिट या प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी। तो अब क्या होगा समझना, ध्यान, एयर रेजिस्टेंस कैसे काम करता है देखना। जब आप एक बॉल को ऊपर फेंकोगे तो नीचे ग्रेविटी लगती थी, अब एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा। फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस बी, या लिख दें अपोजिट टू वेलोसिटी लिख दो। अभी शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, पूरा लिख लो, पहली बार लिख रहे हैं आप भी ये सब चीजें। अपोजिट टू वेलोसिटी। आप लोगों ने देखा होगा, सबने देखा है, सबने देखा ये चीज, जब गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं तो एक झटका सा आता है हवा से। आप आगे बैठे हैं बाइक वाइक में, गाड़ी चला रहे हैं, या तुम किसी की गोदी में बैठे हो गाड़ी चला, तुम तो गाड़ी कहां चलाते होगे, तुम किसी की गोदी में बैठे हो गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा लगा हवा का झटका आता है भयंकर, टू व्हीलर पे फील होता है। जितना तेज गाड़ी चलाते हैं उतना तेज झटका आता है, कपड़े पीछे होने लग जाते हैं। एक बार एक अंकल थे, ऐसे ऐसे पीछे से पूरा शर्ट से पीछे हो गया था। आपने देखा है कभी करते हुए किसी को? गाड़ी जितने तेज स्पीड में जितना हवा पीछे लगती है, उसे बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। वो ग्रेविटी तो नहीं है, वो क्या एयर रेजिस्टेंस है। जितना तेज चलाओगे इतना एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो अब कैसा लगता है हमेशा, अपोजिट टू वेलोसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटी नीचे से खींच रही है, अब एयर रेजिस्टेंस भी खींचेगा। तो ऊपर या ये ऊपर टॉप की हाइट कम हो जाएगी, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। दिस टाइम टू रीच टॉप रिड्यूसेस, टाइम टू रीच टॉप रिड्यूसेस। एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो जल्दी पहुंच रहा था, अब एयर रेजिस्टेंस आ गया तो ज्यादा जल्दी रुक जाएगा, जल्दी पहुंच गया था, अब एयर रेजिस्टेंस भी रोकने में लगा है ग्रेविटी के साथ में, तो अब इतना ऊपर तक जाता था, इतने ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा। अब जब नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी नीचे खींच रही है, पर एयर रेजिस्टेंस क्या लगता है, अपोजिट टू वेलोसिटी। एयर रेजिस्टेंस रोक रहा है इसको, ऊपर रुको भैया, एयर रेजिस्टेंस ऊपर लग रहा है, तो नीचे आने का टाइम बढ़ जाएगा, नीचे आने का टाइम बढ़ जाएगा, जो कि स्लो हो जाएगा। जैसे ये टाइम 1 टाइम 2 के बराबर नहीं होगा, टाइम 2 ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें तो ऊपर जा रहा है तो जल्दी रोक लेगा जेटिक से। जब ये नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है, एयर रेजिस्टेंस बोला रुक रुक रुक, अभी रुक, अभी हारे, थोड़ा रुक जा। तो नीचे गिरने में क्या होगा, टाइम जे अब जो एकदम तेज जा रहा था ये एकदम तेज नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा तेज, ये जैसे नीचे आ रहा होगा इसको ऊपर झटका, हवा का झटका ऊपर लग रहा होगा, रुक 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 रुक, तो ये टाइम बढ़ जाएगा आने का नीचे। यहां ऊपर तो रुक 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 करके जल्दी से रोक देगा, जब नीचे आ रहा होगा तो ऊपर लगेगा, रुक 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 रुक, तो क्या करेगा इसको, समझ में अच्छी बात, ये सिंपल कंसेप्ट है। जैसे देखो, जब ये नीचे से ऊपर फेंका मैंने इसको ऐसे, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, हमेशा उल्टा लगेगा। तो ये ऊपर जा रहा है, जब ये से ऊपर जा रहा है तो क्या बोले, इसको उल्टा नीचे धक्का मारेगा, रुक रुक रुक, तो जल्दी रुक जाएगा। अब जब ये नीचे जा रहा होगा, ऐसे गिर रहा है यहां से, तो एयर रेजिस्टेंस को बोले ऊपर लगेगा, नीचे रुक
रुक रुक, तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। तो बराबर टाइम नहीं लगता, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस आने के बाद बराबर टाइम नहीं लगता, नॉर्मल ग्रेविटी में जो लगता है। सिंपल कंसेप्ट था ये, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? एयर रेजिस्टेंस का क्या होता है, टाइम अलग अलग हो जाता है, इक्वल टाइम नहीं रहता। हर्ष तो लेकर ही बैठा है, सर रॉन्ग है, गलत ही पढ़ा रहे हो आप। बोलो क्या दिक्कत है बताओ। अरे बोलो बेटा क्लियर है, बहुत सिंपल सिंपल बात है। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कोई कर कंसेप्ट वनसेप्ट कुछ नहीं है, जस्ट क्वेश्चंस है। लेट्स गो द क्वेश्चंस, आ जाओ। बेसिकली मिक्स, ऑल मिक्स क्वेश्चंस, ऑल मिक्स क्वेश्चंस, सारे कंसेप्ट हो गए हैं इस चैप्टर के, सारे कंसेप्ट हो चुके हैं, सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। अब करेंगे मिक्स क्वेश्चंस। सब लोग रेडी हो? हाँ, टाइम इंक्रीज क्यों होगा भाई, क्यों इंक्रीज होगा तू बता, बता, टाइम बढ़ेगा क्यों? मिक्स क्वेश्चन करो। बहुत अच्छा सवाल है ये। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट टी बराबर 0, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम सेम प्लेटफॉर्म with speed v. Two balls meet after 18 seconds. What is the value of v? तो ये क्या होगा समझ लो। यहां से बॉल इज ड्रॉप, ठीक है। ये 18 सेकेंड में यहां तक आ गई, दूसरी बॉल को फेंका v स्पीड से आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद, तो इसको भी यहां पर आएगी। इसको टाइम कितना लगेगा लेकिन बताओ, 6 सेकेंड बाद फेंका है तो टाइम कितना लगेगा, 12 सेकेंड लगेंगे। दोनों यहां मिल गई, मतलब हाइट सेम है, एच सेम है। वी बताओ, सवाल समझ में आया? 1 मिनट 90 सेकेंड ले लो, चलो बताओ क्या होगा आंसर। सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, करके बताओ। बॉल को ऊपर से फेंका, ड्रॉप करा, ये 18 सेकेंड में यहां तक आई। दूसरी बॉल को 6 सेकेंड बाद फेंका, तो टाइम कितना मिलेगा इसको, सिर्फ 12 सेकेंड मिलेगा। वो भी वहां पर आकर मिल गई ना, 2 बॉल्स मीट, टी बराबर 18, तो 18 तो इसका है, इसको तो कम मिला ना टाइम, 12 सेकेंड ही मिले। तो लगा इक्वेशन, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरे वाले का भी एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बताओ क्या आएगा ये एच, यू पहले वाले का यू 0, हाफ जी कितना है 10, टी का स्क्वायर 18 इंटू 18। दूसरे वाले का एच बराबर यू वी टी, वी इंटू टाइम कितना है इसका 12, हाफ इंटू 10 इंटू 12 इंटू 12, दोनों इक्वल हैं। हाफ इंटू 10 इंटू 18 इंटू 18 बराबर 12v प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 इंटू 12। बस काटा पिटी करके आंसर निकालना है। 2 से कटेगा 2 5 जा, 2 से कटेगा 2 5 जा। देखो मुझे दिख रहा है 6 से सब कट रहा है, 6 कॉमन आके कट रहा है, मैं कॉमन निकाल के काट दूंगा। मैं 6 5 से काटूंगा, ये 6 से कटेगा 3 जा, 6 3 जा, ये 6 से कटेगा 2 जा, 6 से कटेगा 2 जा, 2 से भी कॉमन कट रहा है, तो 2 से कट जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 9 जा,
2 से कटेगा v, 2 से कटेगा क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 × 12। करो फटाफट से निकालो क्या होगी वैल्यू। 9 3 जा 27 या उल्टा कर लें 59 जा कर 59 जा 135 5 4 59 135 बराबर v प्लस 12 5 जा 60 v बराबर माइनस कर लो 135 माइनस 60 कितना आ जाएगा आंसर बताओ। 75 आ रहा है 5 और 75 मीटर पर सेकेंड। काफी बढ़िया सवाल था। कैलकुलेशन ओह क्या 60 लगा दिया तुमने डायरेक्ट है। सवाल देखो आराम से, देखो बेटा सवाल देखो आराम से। सवाल इजी, सवाल टफ नहीं है पर इंटरेस्टिंग सवाल है। बॉल ऊपर से फेंकी थी, एक को ड्रॉप करा था 18 सेकेंड में यहां तक गिरी, दूसरी को फेंका 20 से पर 6 सेकेंड बाद फेंका तो कितना टाइम मिला 12 सेकेंड ही मिला इसको तो गिरने के लिए। दोनों मिल गई, दोनों की इक्वेशन लगाई। पहली वाली में u 0 था, दूसरे वाले में v है। फिर तो सॉल्विंग है बस। ठीक है आया, नाइस क्वेश्चन, सॉल्विंग बढ़िया तगड़ी। चलिए आज का आखिरी सवाल। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h with initial velocity 0 strikes the ground with velocity 3 meter per second। यहां से ड्रॉप करा, u0 नीचे जमीन पे गिरी कितने से 20 से, हाइट h है। अगला देखिए, आगे सवाल देखिए जरा। अनदर बॉडी ऑफ सेम मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट h विद वेलोसिटी ऑफ 4। इसको नीचे फेंका 4 से। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। ये नीचे जमीन पर गिराएगी, इसको बोला v डैश से, v ऊपर डैश से। ये बताओ कितना होगा। सिंपल सवाल। चलो 60 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। सवाल समझ में आया। इसको अगर मैंने से ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने से ड्रॉप कर दिया तो 30 से गिरी, इसको 40 से फेंकूंगा तो कितने से गिरेगी हाथ पे। सिंपल सवाल करके बताओ। आराम से देखो, थर्ड इक्वेशन लगानी है 2 बार, लगाओ। यहां पे सॉल्व करें जरा, देखो सॉल्व करो। v स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh। u क्या है 0, v का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2gh। v कितना है 3 है। 9 बराबर 2gh। इक्वेशन नंबर 1 यहां लगाएं। v डैश का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2gh। u का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, 2gh कितना है 9 अभी निकाला हमने। 16 प्लस 9 25। खत्म हो गया सवाल। 5 मीटर पर सेकेंड। सवाल इतना टफ नहीं था पर अच्छा सवाल लगता है मेरे को ये वाला भी। ठीक है, लगभग सारे वेरिएशंस आपको मैंने करवा दिए हैं। अपन ने मोर देन 200 को 165 तो यहां दिख रहा है तुमको, और बीच बीच में करीब जो हर मैं थोड़े क्वेश्चंस के वेरिएशन कराता हूं। बहुत सारे सवाल अपन ने क्लास में करे, हर वेरिएशन का सवाल अपन ने क्लास में करा है। ठीक है, समझ में आया बेटा? बोलो बच्चों, आया समझ में? तो बस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh 2 बार लगा दिया। इसमें दे रखा है 3 है वैल्यू, 2gh की 9 आ गई, इसमें रख दी, सॉल्व कर लिया। आया? उफ,
अब अगला है ग्राफ, 2 लेक्चर जाएंगे ग्राफ में। ग्राफ इतने सारे सवाल है ना, ग्राफ के मजा आएगा करने में आपको भी। चलो एक सवाल और करवाता हूँ, देखो ध्यान से देखना। इसका आंसर क्या था? ए था ना? हाँ, काफी बच्चों ने कर दिया। लेटस से ये क्वेश्चन कराने का मेरा मन हो रहा है थोड़ा सा। एक करा दूँ योद्धा वाला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे कराने का बड़ा मन हो रहा है ये वाला। अच्छे सवाल है, करोगे तो मजा आएगा आपको भी। ये वाला सवाल देखो, एक हाइट 2 टाइम का ही सवाल है, देखो ध्यान से। वही है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ विद वेलोसिटी v, टाइम एट विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज। यहां से क्या करा? अपवर्ड फ्रॉम हाइट h, यहां से ऊपर फेंका मैंने, वेलोसिटी v से कितनी देर में जमीन पे आके गिरेगी। सिंपल सवाल है। वही एक हाइट से फेंक दो, माइनस h बराबर vt माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब वही फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर सॉल्विंग होगी। करो, vt माइनस हाफ gt स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख दे, माइनस हाफ gt स्क्वायर प्लस vt प्लस h इज 0, हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस vt माइनस h इज 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, 2 मल्टीप्लाई कर दो, gt स्क्वायर माइनस 2vt माइनस 2h बराबर 0। टाइम निकालना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, माइनस बी 2v प्लस अंडर रूट में, माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता टाइम का। b का स्क्वायर 4v स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है g, इंटू h कितना है माइनस 2h, तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2a। ठीक है भैया। टाइम बराबर क्या आ जाएगा? 2v प्लस अंडर रूट में 4v स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन में 2g। इसने v बाई जी कॉमन निकाला है, ठीक है, या कॉमन निकालना पड़ेगा v बाई, ऐसा तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन टेस्ट में आ रहा है, ये आंसर है उसका, रटना मत। चलो देखो, निकालना सीखो। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ टेस्ट में देखो। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालोगे? देखो कैसे कॉमन निकालोगे, v बाई जी कॉमन निकालना है। 2v प्लस अंडर रूट में 4v स्क्वायर प्लस 8gh v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन 2g। अब देखो, इसमें से कॉमन निकलेगा, 2v प्लस अंडर रूट में 4v स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 4 गया तो 2gh बाई वी स्क्वायर अपॉन में 2g बराबर 4v स्क्वायर बाहर आके 2v बन जाएगा, अंडर रूट में
1+2gh/v² अपॉन में 2g, 2 कॉमन कट जाएगा, v/g पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 1+√में 1+2gh/v²। ऐसा आंसर बनता है। अब अगेन सर कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया, ये इक्वेशन हमको पता है, ये क्वाड्रेटिक है ये भी पता है, टाइम पूछा है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना पड़ेगा। पर सर सॉल्व करना, हम जब ये देखेंगे हम देख के अटक जाएंगे, ठीक है। जेई में आया हुआ सवाल है ये, आराम से देखो। अब ये सवाल मैं बोल रहा हूं 10% को समझ में आएगा क्या? अच्छा बताओ एग्जाम में अंदर से बताओ, या तो तुम कर पाते क्या? कंसेप्ट वही है, नथिंग डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेते सर, ये हम लिख लेते क्योंकि हाइट से फेंका हुआ है, एच नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ये हम लिख लेते। क्या तुम बता देते क्वाड्रेटिक है? हाँ। क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है? हाँ। एग्जाम में कर पाते? नहीं कर पाते। एग्जाम में कर ही नहीं पाते सवाल। क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? कि ऑप्शन पहले तो ऐसे दे रखे अजीब अजीब से, कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाते। पर क्या बहुत डिफिकल्ट? कंसेप्ट सिंपल है, कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। हाँ कैलकुलेशन वेरिएबल्स में, तो वेरिएबल से डरना बंद करो। अब कैसे सर हमको कैसे करें, हमको कैसे ये आएगा करना? आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसको हर स्टेप को अपने आप करना पड़ेगा। फिर नहीं आएगा फिर वीडियो देखो, फिर नहीं आएगा फिर वीडियो देखो, फिर नहीं आएगा फिर वीडियो देखो, फिर नहीं आएगा फिर वीडियो देखो। जब तक नहीं आए तब तक वीडियो देखो, बार बार देखोगे तब जाकर ये सवाल आपसे बनना स्टार्ट होगा, तब जाके सवाल आपसे बनना स्टार्ट होगा। तो योद्धा लेवल के सवाल मैं बोलता सबके लिए नहीं होते, सबके लिए होते, जो मेहनत करता है उसके लिए होते हैं। देखकर तुम डर जाओगे, मुझे पता है एग्जाम में भी डर जाओगे। इस बार नीट में ऐसे सवाल आए हैं, द नीट हैज चेंज्ड दिस ईयर। पर अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्विंग सीखनी पड़ेगी। चलो अब इसमें मुझे बताओ, ये पहली स्टेप कौन कौन लिख लेता? बता दो। चलो देखो आधे बच्चे बोल रहे हमसे हो जाएगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट स्टेप कौन लिख लेता? बस सर हम ये पहली इक्वेशन ये लिख लेते, बस इतना हम कर सकते थे। एक सिंपल सा पॉइंट तुम्हारा प्रूव कर रहा हूं बस मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमसे ये हो जाए, ये तो हम लिख सकते थे, दिस इज इजी। ये हमने पढ़ा है तो मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद तो फिजिक्स का काम ही खत्म हो गया ना बेटा, अब तो मैथमेटिक्स चल रहा है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्विंग का फॉर्मूला पता है, उससे पूरा सॉल्व करेंगे, उससे पूरा आंसर आएगा। इन सब स्टेप में से एक ऑप्शन ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, टेस्ट में भी आ रहा है, और ये टेस्ट का वन ऑफ द, आप समझ लो कि टॉप 10 क्वेश्चनों में से एक, मतलब ये टेस्ट में आने वाला आई थिंक सो 8th या 9th टफेस्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। टफेस्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जो टेस्ट में आ रहा है, कुछ कुछ इसमें से कुछ इस टाइप का ही कुछ है। 8th या 9th सबसे टफ नहीं है बेटा, इससे भी टफ सवाल है, क्योंकि 8th या 9th टफेस्ट क्वेश्चन है ये, इससे भी टफ सवाल है। इस बार का टेस्ट अलग ही होगा। लो चैलेंज कर दो तुम्हारे दोस्तों को, जिसको दुनिया चैलेंज कर ले आओ। इस बार मेरे टेस्ट में जो 180 में से 180 ले आएगा बेटा, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और घर आके तुम जो बोलोगे तुम्हें गिफ्ट दिला कर दूंगा। चैलेंज मैंने दे दिया है, कोई भी बैच से हो, कोई भी कोचिंग से हो, कहीं से भी 180 आउट ऑफ 180 लाके दिखा दो, चैलेंज है मेरा, ठीक है। हाँ अब मैंने मेरा काम ईमानदारी से बताया, अब ये मैंने एक आध बता भी दिया कर कर, पर ऐसे 10 सवाल और है टेस्ट में, तो डरना नहीं है, पहले बता दिया डरावना होगा। स्टार्टिंग के 20 आपसे बन जाएंगे, स्टार्टिंग के 20 इजी है, तो 20 आपसे बन गए, कितने बन जाए 24 से 80 नंबर सबके आ जाएंगे। 80 तो चाहिए ही, मतलब उससे तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे नीट का आता है वैसा, तो 80 तो यूं ही आ जाते हैं। बचे हुए जो अब क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन मीडियम लेवल के, और जिसने अंदर से पढ़ा है, क्लास के क्वेश्चन सारे करे, डीपीपी सारी करे, उससे बन जाएंगे। अब तक के दोनों योद्धा देखे उससे बन जाएंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपसे वो बन गए, 10-15 क्वेश्चन उस टाइप के बन गए आपसे,
तो अगर आपके 100 110 तक आ रहे हैं तो ठीक है, सेफ है। उसके बाद बचे हुए 10 तो फिर आप देख लो, फिर तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ, करके करके दिखा दो। ऐसा मजाक नहीं कर रहा, कुछ सवाल तो देखकर ही आप डर जाओगे। मैं चाह रहा हूँ योद्धा का एक लेक्चर ले लूँ आप लोगों का, अगर आप लोग अलाउ करोगे तो एक लेक्चर हो जाएगा बढ़िया। मैं आज रात को बैठ के 3-4 घंटे में बड़े बड़े सवाल करवा दूंगा, मजा आएगा उसमें। जैसे अब ये सवाल जो है, ये जेईई मेंस का है, 2014 का सवाल आया था, एक नंबर इंटरेस्टिंग सवाल। अब आप नॉर्मल करोगे ये कर ही नहीं पाओगे, पर जिसने एक बार कर लेगा। बहुत बड़े बड़े सवाल है कुछ कुछ तो। चलो, तो मैं चाह रहा हूं योद्धा के बढ़िया एक तगड़ा लेक्चर ले लूं, तगड़े सवाल दे दूं, मजा आ जाएगा। अगर आप चाहो तो वो हो जाएगा, बाकी आपकी मर्जी। देखो अपन देखते हैं, फर्स्ट स्टेप तो लगभग सब लिख लेते हैं, 80% लिख लेते हैं, पर अब क्वाड्रेटिक सॉल्विंग करनी पड़ेगी। तो अब आप कैसे करोगे, इसको पूरा एक बार पहले कॉपी में लिख दिया। अब ये स्टेप क्या सोच रहे हो, ये वैल्यू एक एक रख रख के देखी, फिर इसके बाद बोला अब क्या करूं, तो फिर थोड़ा सा सॉल्व करना ही, तो फिर देखा, फिर सॉल्व कर नहीं देखा, तो 2 बार 3 बार 10-10 बार करना पड़ेगा, तब जाकर होगा। एक बार चैट में लिख दो, करना है तो करना है बेटा, क्योंकि इस लेवल पर आने के लिए करना पड़ेगा। सेकेंड, तुम ही इस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी ये जरूरी है इस लेवल पर प्रैक्टिस करना। इस लेवल, इस बार की नीट भी ऐसी आई है ना बेटा, ठीक है, तो मेहनत करनी है। एक लेक्चर ले लूं कल योद्धा लेवल का, बढ़िया लंबा लेक्चर ले लूं, 2 घंटे का, 2-3 घंटे का ले लूं, तुम बोलो तो। करना है तो करना है, ठीक है। तो योद्धा लेवल में मेहनत लगती है, ठीक है, कोई भी पहली बार में वहां नहीं पहुंच पाएगा, पर करना है तो करना है। मैं तुम्हें करवा रहा हूं, तुम जितना बोलोगे इतना तुम्हें मैं करवा दूंगा, मेहनत कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ में, पर साथ में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने हर टाइप का केस, हर पॉसिबल केस जो तुमसे बना, जो क्वेश्चन में बन सकता है, वो करवा दिया है। हाँ, बस अब मैथ्स कितना घुसा सकते हैं वो तो फिर एग्जामिनर की मर्जी है ना, वो तो फिजिक्स वाला क्या ही कर लेगा, फिर भी मैं जितना होगा तुमसे करवा दूंगा, ठीक है। राइट से रेडी हो, पक्का, डन डन। चलो, सबको समझ में आया आज का लेक्चर, मिलते हैं अगली क्लास में। रिकॉर्डेड मैं डाल दूंगा, फिर तुमको चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए अभी, है ना। एक देख लेंगे कि अगर मैक्सिमम बोलेंगे सर मत दो तो अपन नहीं देंगे, और तुम लोग बोलोगे दे दो तो अपन दे देंगे, ठीक है। और लेवल तो बेटा क्लास का हमने टच कर दिया है, खतरनाक। तो बेसिकली अब जितने भी लोग तुमको ऑनलाइन बोलते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे कम्युनिटी पे आ जाते हैं कि आयुष सर तो इजी लेवल क्वेश्चन कराते हैं, उनको लेक्चर दिखा दो ना, पूरा एक लेक्चर आके देखो, इधर उधर की बातों पर जज ना करो। तो मास्टर से आके पढ़ो, लास्ट ईयर मैंने आसान करवाए थे, योद्धा कम करो, क्योंकि आता नीट का लेवल वो था, नीट का लेवल बढ़ गया, हमने क्लास का लेवल बढ़ा दिया। भाई मैं कोई वो तो नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन आता है नीट में, भाई जो लेवल है एग्जाम का ऐसा करवाते थे। लास्ट ईयर किसी का नहीं बैठा, ठीक है, सब हर टीचर पीडब्ल्यू का हो, दुनिया का हर टीचर, किसी ने प्रोटेक्ट नहीं करता था पेपर आएगा, सबकी हालत खराब हो गई। उसके लिए मैंने बहुत बार बच्चों को सॉरी भी बोल दिया, बच्चों की मेरी गलती थी। अब कुछ लोग हर जगह के गाली ही बकते, तो मैं कुछ कर ना सकता ना बेटा, ठीक है। पर इस बार जो लेवल अपन टच कर रहे हैं, लेवल मैंने तक नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता इस लेवल पे, हम योद्धा लेवल टच कर रहे हैं। तो इधर उधर की बातों में ना आओ, ठीक है। कोई बच्चे बोले सर, कोई बच्चा बोल रहा है आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन इजी होते, बोले दिखाना ये लेक्चर देख कर तू सवाल, होते नहीं है लोगों से। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। कल दे दूंगा एक क्लास अगर आप बोलोगे तो, बाय बाय। चलो भागो।